जी कहाँ के आप रहने वाले हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। जी। रोहित जी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आज लोकार्पण होने वाला है, योगी आदित्यनाथ जी भी रहेंगे, राजनाथ जी भी रहेंगे। जी ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम भी नौसेना से ही हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि ये पहला ऐसा संग्रहालय है जो कि एक लैंडलॉक्ड जगह पे बना हुआ है, क्योंकि भारतीय नौसेना का कोई भी संग्रहालय जो होता है वो या तो समंदर के किनारे पे होता है, शीशोर पे होता है। लखनऊ शहर में अपने प्रदेश में नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनना ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये संग्रहालय जो है ये आने वाली तमाम जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा देश सेवा के लिए, नौसेना ज्वाइन करने के लिए। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयासों से ये जो कार्य संभव हो पाया है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा सर, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश को हम सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, उसके साथ साथ पे देशभक्ति की राजधानी भी बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो हम सभी के सामने है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ, स्मार्ट सिटी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर बहुत सारे अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर ऊपर आ रहा है। जी। अच्छा सर, आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं 9 साल उनके कार्यकाल को पूरे हो गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें विकास भी दिख रहा है कि विकास क्षेत्र में भी काम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करें तो उसमें भी काम हुआ है। अब हम देख रहे हैं नौसेना को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला था, वो भी आज मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये बहुत सराहनीय कार्य है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, लॉ एंड ऑर्डर के काम में बहुत अच्छा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो ये चीज़ मैं खुद नोटिस कर रहा हूं पिछले काफ़ी सालों से। और जहां तक नौसेना की सम्मान की बात है, तो ये संग्रहालय नौसेना के लिए डेडिकेटेड है और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम लखनऊ निवासी और प्रदेश के निवासियों से ये दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ आइए और ये नौसेना का संग्रहालय देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए और आने वाली जनरेशन्स को प्रेरित करिए। के श्रीवास्तव, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, सरोजनगर दक्षिण प्रथम का। केके जी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? इतनी बड़ी योजना आज लोकार्पण हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारे शौर्यवीर हैं उनके लिए है, कैसा लग रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा विजन है कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं। आज उनके सम्मान में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन माननीय राजनाथ सिंह, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, वो कर रहे हैं। इससे एक समाज में संदेश भी जाएगा कि हम सैनिकों का कितना मान सम्मान करते हैं। जनता भी उससे प्रेरित होकर आएगी, घूमेगी और अपने सैनिकों के बारे में जानेगी। जैसा विजन वीडियो चल रहा, आप देख रही हैं, पूरे देश में भारतीय नौसेना कैसे कैसे काम करती है, कितना साहसी कार्य करती है। जल में, समुंदर में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। ऐसे राष्ट्र के तो सैनिकों पे हमें गर्व है, सम्मान है। और हम ऐसी पार्टी को कार्यकर्ता हैं जो हमारे सैनिकों को सम्मान करती है। इससे बहुत उत्साहवर्धन होता है हम लोगों का, क्षेत्र की जनता का भी उत्साहवर्धन होता है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ जो पर्यटन स्थल की अगर बात करें या जो ये वाटिका बन रही है, ऐसा कुछ पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि जो हमारे शौर्यवीर हैं, जो कुर्बानी देते हैं हमारे लिए कि देश सुरक्षित रहे, रात में शांति से सो पाए। पहले क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि पहले की भी सरकारें थी, ऐसा नहीं था कि जो हमारे शौर्यवीर थे वो पहले नहीं लड़ते थे हमारे लिए, वो पहले भी एक है, तो पहले भी तो सम्मान के हकदार थे, पहले क्यों नहीं? देखिए, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, नौसेना का विमान लेके वो पिकनिक मनाने जाते थे। आज की स्थिति में यह है कि हमारे देश के नेता, मोदी जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, जो भी नेता हों, वो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट है, मोदी जी बाद में हैं, बाकी कार्यकर्ता बाद में, पहले देश है हमारे लिए। और देश की जो सुरक्षा कर रहा, जो हमारे सैनिक हैं, उनका सम्मान सर्वप्रथम हम लोग करते हैं। और ये भावना मोदी जी ने देश की जनता में कूट कूट कर भर दिया है कि पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रहरी हमारे सेना है, तीनों सेना है, उनके सम्मान में हमको जो भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार आते में सैनिकों को हमारे सुरक्षा बुलेट जैकेट कितनी सुविधाएं प्रदान की गई। जो रिटायर हो गए थे उनको 1 नेशन 1 रैंक का पेंशन दिया गया। इसलिए देश की जनता
को भी ये एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पहले देश की सोचती है और देश की सुरक्षा में जो लगे हैं उनके लिए प्रथम सोचती है। थैंक यू। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश चंद तिवारी है, मंडल मंत्री। राकेश जी, कैसा लग रहा है ये जो नौसेना शौर्य वाटिका है उसका लोकार्पण होने वाला है? राजनाथ जी खुद यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे। क्या लगता है इससे कितना मनोबल बढ़ेगा जो हमारे नौसेना है? बहुत ही देश का मनोबल बढ़ेगा और माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में आज देश नेशन फर्स्ट का रूप ले रहा है। और पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की वजह से सिर्फ अपना परिवार का जो है ध्यान दिया, देश का ध्यान नहीं दिया। देश के साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति की, इससे देश बहुत पीछे चला गया। अब आज देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह हम लोग लखनऊ के सांसद हैं। हम लोगों को उनको ऊपर गर्व है और देश को गर्व है मोदी जी के नेतृत्व में कि आज देश हमारा विश्व गुरु बनने के स्थिति में पहुंच गया है। चाहे वो सामरिक शक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो देशभक्ति है कहीं ना कहीं हम युवाओं के अंदर देख रहे थे कि वो एक जो जुड़ाव था, ये जो हमारे देश के लिए जो कुर्बानी देते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं, उनके बारे में इतना लोगों को पता नहीं था या तो उतना सम्मान नहीं उनको मिलता था। पर क्या हम देख रहे हैं कि सरकार ऐसे जो पर्यटन स्थल बना रही है या ऐसी वाटिकाओं का निर्माण कर रही है, लोकार्पण ऐसे हो रहे हैं, तो आपको लगता है इससे जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं शौर्य वीरों को लेकर एक अलग सम्मान पैदा होगा और वो भी आगे फ्यूचर में जाके ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे? आज ये हमारे मोदी जी के नेतृत्व में युवा शक्ति बहुत काफ़ी आगे आ चुकी है और आना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं को द्वारा ही देश की तरक्की हो सकती है। अब आज जो युवा देश के सर्वप्रथम नेशन फर्स्ट को लेकर के जो चल रही है, वो मोदी जी के नेतृत्व में आज तक केवल तुष्टीकरण, केवल अपना परिवार, बस यही देखते रहे ये लोग। कभी देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और हमारे देश के जो काफ़ी शूरवीर शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण की न्यौछावर दी, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। केवल कांग्रेस अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपना गांधी परिवार को केवल बढ़ाने के लिए ही सब कुछ किया। आज देश की आज़ादी में कितने हमारे शूरवीर, कितने हमारे जो है राष्ट्र नायक अपने देश को कुर्बान किया, अपने ज़िंदगी को कुर्बान किया, लेकिन आज तक उनका कहीं कोई नाम नहीं है। सिर्फ गांधी परिवार का ही सब जगह नाम है। तो इससे देश के युवाओं का मनोबल गिरता है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, देश के युवाओं का मनोबल काफ़ी ऊंचा, काफ़ी विस्तार ले रखा है। रणविजय सिंह। विजय जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? इतना बड़ा आयोजन हुआ है और इतने तादाद में भीड़ यहाँ पे आई हुई है, नौसेना के लिए सम्मान की बात है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, नौसेना जो संग्रहालय लगभग 19 करोड़ की लागत से बना हुआ है और लगभग मुझे लग रहा है क्षेत्र अगर देखेंगे तो 2 एकड़ की क्षेत्र है लगभग। और उसके लोकार्पण के लिए हमारे माननीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी के, उनसे होना है और बहुत है। और मुझे लग रहा है नौसेना के वीरों का सम्मान जो है देश के गौरव को बढ़ाता है और मुझे लग रहा है ये सम्मान हम सभी को बहुत गौरवान्वित करने वाला है। अच्छा सर, अगर हम पहले की बात करें, पहले भी सरकारें रही हैं और अब योगी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं, पर पहले की सरकारों में ऐसा कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। सम्मान की बात की जाए तो सम्मान के हकदार नौसेना हमेशा से रहे हैं, पर उनके बारे में उतनी जानकारी ना मिलना या उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है उसको लेके भी बात नहीं की जाती थी और सम्मान तो बहुत दूर की बात थी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो पहले की सरकारें रही हैं उनका देश के जो चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, तो उनके प्रति उनका जो दृष्टिकोण था बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं था और कहीं ना कहीं वो पब्लिक को जो एक मैसेज देने के बारे में है वो मैसेज नहीं दे पाते थे, कन्वे नहीं हो पाता था, लोग देख नहीं पाते थे। दूर संचार के माध्यम एक सीमित थे
और जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लग रहा है कि हर माध्यम से पब्लिक तक कोई भी मैसेज हो सकारात्मक पहुंचता है, और चाहे वो भारतीय सेना का हो, और मुझे लग रहा है भारतीय सेना के मामले में चाहे नौसेना हो, थल सेना हो, सभी का बहुत शानदार जो है एक तरीके से दृष्टिकोण पब्लिक में जा रहा है कि इन्होंने कितना सेक्रीफाइस करते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारा बहुत ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा रोल रहता है, ताकि हम देख पाते हैं कि जो देश के लिए जो हमारा बॉर्डर पे किस तरीके से जवान जो है कितना संघर्ष करते हैं, कितना सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाकर के हम लोग यहाँ सुकून की नींद सो पाते हैं और देश के लिए आराम से रह पाते हैं। सर आपका क्या नाम है? एसपी तिवारी बाबा। एसपी तिवारी जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? इतना बड़ा लोकार्पण अभी होने वाला है। आज जो है हम बहुत गौरवान्वित हैं और हमारा ही देश गौरवान्वित है, प्रदेश गौरवान्वित है। नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण जो है द्वितीय चरण का आज होगा। इसके लिए हमारे सांसद और हमारे देश के रक्षा मंत्री ने जहां हर समाज की, हर जनता की चिंता की है, उसी तरह से जल थल वायु सेना की भी चिंता करते हुए उनका मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाते हुए ये जो कार्य आज हमारे बीच हो रहा है, इसमें हमारे तीनों सेनाओं का मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे राष्ट्र का सम्मान बढ़ेगा, राष्ट्र परम गौरव को प्राप्त करेगा। सर अगर हम बात करें कि युवा जो है, हमारे युवा पीढ़ी, तो आपको लगता है ऐसे जब आयोजन होते हैं, सरकार की तरफ से प्रोग्राम होते हैं, सम्मानित किया जाता है, तो लगता है जो युवा है कहीं ना कहीं देशभक्ति से थोड़ा दूर जा रहा था, वो उसका भी मनोबल बढ़ेगा, वो भी देशभक्ति की तरफ और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? इसका निरंतर प्रयास है हमारे जो है देश के रक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री का और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। कई करोड़, कई लाख जो है युवाओं को रोजगार मिला है और रोजगार के अवसर आगे तलाशे जा रहे हैं। कई सरकारी नियुक्तियां हुई हैं जिनका आए दिन हमारे लोक भवन में नियुक्ति पत्र का वितरण पूज्य योगी जी करते चले आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर जैसे अभी आपने बोला कि नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं लोक भवन में और वितरण किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं सवाल बहुत उठता है कि ये सब सिर्फ कागजी खेल है। ज़मीनी स्तर पे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर आप क्या? देखिए, जो हमारा नवयुवक शिक्षा पे ध्यान देता है और शिक्षित होता है, योग्यता होती, विद्वता होती है, वो हमारे जो है नवयुवक अनिवार्य रूप से जो है रोजगार की दिशा में माता पिता की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, रोजगार की चिंता करते हैं। और बाकी बेटिया तुम स्वयं में युवा हो, कर्मठ हो, है ना, जो दिशा अपनाओगे वही दिशा आगे बढ़ेगी।